बिहार में फाइनल जंग में 8 सीटों पर मुकाबला है। सबसे बड़ी सीट पाटलिपुत्र की है, जहां लालू यादव की बेटी मीसा भारती का मुकाबला रामकृपाल यादव से है। पटना साहिब से बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद मैदान में है। आरा में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की किस्मत का फैसला होगा। तो दिलचस्प यहां पर भी लड़ाई है। लालू यादव ने हालांकि इन 2 ही सीटों पर प्रचार किया है। रोहित हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित, लालू यादव इन सिर्फ 2 सीटों पर जहां पर उनकी बेटियां लड़ रही हैं वहीं प्रचार के लिए भी पहुंचे हैं। तो ये दोनों सीट, क्योंकि अभी तक मीसा भारती चुनाव लड़ी लेकिन जीत नहीं पाई है, लालू यादव इसीलिए मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तो प्रचार का शोर भी थम रहा है। बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए लालू परिवार जो है निशाने पर भी है कि आखिर लालू प्रसाद आखिर क्यों अपनी सिर्फ दोनों बेटियों के प्रचार प्रसार में समय बिता रहे हैं, बाकी की जो सीटें जहां पर आरजेडी लड़ रही है या महागठबंधन है वहां आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो यहां भी परिवारवाद का आरोप जो है लालू प्रसाद पर लग रहा है कि उन्होंने सारण में कुछ वक्त बिताया रोहिणी आचार्य के लिए, और मीसा भारती के लिए भी वो जो है थोड़ा बहुत प्रचार कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने देखा इमारत शरिया गए हुए थे और फिर खानखा गए हुए थे, जहां पर उन्होंने मुस्लिम टोपी भी पहनी, जिसके बाद कल सम्राट चौधरी ने उनको मोहम्मद लालू प्रसाद यादव बता दिया, यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया। तो देखिए, आज चुनावी शोर जो है प्रचार प्रसार का समाप्त हो रहा है। जैसे कि आपने बताया, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, आरके सिंह, पवन सिंह जो कि भोजपुरी सुपरस्टार हैं, उनकी सीट पर भी जो है काराकाट पर चुनाव होना है। तो ये सब तो तमाम दिग्गज जो है मैदान में है। लेकिन देखिए, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है। लालू प्रसाद ने लगातार आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। मुस्लिम जो रिजर्वेशन है उसकी भी मांग करते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर जो है चुनाव में प्रचार प्रसार करने का काम किया है। जी ठीक है, शशि भूषण भी हमारे साथ। शशि भूषण, तेजस्वी के जो वीडियो है वो काफी वायरल होते रहे। वहां जिस तरह अब लालू यादव का बयान सामने आया जिसके बाद वो पलट गए, वो भी काफी चर्चा पे रहा। तो चर्चाएं तो खूब रही, लेकिन अब प्रचार का शोर थमेगा और अब जनता डिसाइड करेगी कि किनके मुद्दों में कितना दम। बिल्कुल अर्पिता, अब निर्णायक घड़ी है। आज के बाद स्टार प्रचारक भी आराम करेंगे, उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ेगी और खासतौर पर बड़े नेताओं की तब जब 1 जून को वोटिंग खत्म हो जाएगी और 4 जून के नतीजे और रुझान आने शुरू होंगे। लेकिन हाँ, 8 सीटों पर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट दोनों अलायंस के लिए, दोनों गठबंधनों के लिए अपने सहयोगी दलों की सीटों को निकालना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है अर्पिता, क्योंकि देखिए 8 सीटों में 5 सीट पर तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन 2 सीट पर जेडीयू यानी नालंदा और जहानाबाद में जेडीयू के कैंडिडेट हैं। 1 सीट काराकाट जहां पवन सिंह ने लड़ाई दिलचस्प बनाई है, वहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। इसी तरह आप महागठबंधन की बात करें तो पटना साहिब में कांग्रेस जो आरजेडी की एलाई है उसके उम्मीदवार हैं, और 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर दूसरे दलों के उम्मीदवार हैं, सहयोगी दलों के, जैसे काराकाट में भाकपा माले ठीक है, शशि भूषण रही है सर आप साथ। देखिए, आखिरी राउंड में बंगाल की 9 सीटों पर भी जंग है। अब जरा बंगाल की बात करते हैं। बिहार के बाद ममता बनर्जी और बीजेपी ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। परसों प्रधानमंत्री और ममता दोनों कोलकाता में थे। ममता आज फिर 8 किलोमीटर का रोड शो करने वाली है। इस दौरे में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मैदान में होंगे। No, he has become like a pheriwala, like a hawker on the pavements of Gadiahat in Calcutta. During Poila Boishak, during Baisakhi, we have a sale, and the hawkers, the pheriwalas, they pick up a 90 and they say 400, 400, 400, and all the women go and they say 150, 150, 150. So that's what's happened to Modi now. He can sit in his cave and he can say 400, 400, 400, 400, 400, and let's see when the ballot is opened. तो अनुपम, वहां की भी लड़ाई दिलचस्प है क्योंकि सीधे ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री भी वहां शक्ति प्रदर्शन करते हुए। देखने को मिली है बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो अभी जारी है। प्रधानमंत्री ने कल तक रैली की, लगभग 22 रैलियां की, जिसमें एक रोड शो था। वहीं ममता बनर्जी आज 8 किलोमीटर का रोड शो कर रही हैं। इसके अलावा आज शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान से लेकर सभी स्टार प्रचारक जो हैं वो भी मैदान में हैं। तो आज आखिरी चरण का आखिरी चुनाव प्रचार है और ऐसे में पूरा जोर लगाया जा रहा है टीएमसी की ओर से। वहीं बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय स्तर के नेता तो नहीं है, लेकिन शुभकामनाएं से लेकर सुकांतो मजूमदार सभी आज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और ऐसे में जो दांव है वो 42 सीटों का है। भाजपा कह रही है हम सीट जीतेंगे, वहीं टीएमसी कह रही है 28 से ज्यादा सीट मिलेगी। ऐसे में जो लड़ाई है काफी तीखी है यहाँ पे।
और जरा देखिए, क्योंकि मंजीत भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मंजीत, पंजाब की भी 13 सीटों पर देखिए चुनाव मतदान होना है, वहां कर भी लड़ाई दिलचस्प है, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके के मुद्दे वहां छाए रहे? देखिए अर्पिता, पंजाब का अब की बार लोकसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इस चुनाव में कोई भी गठबंधन नहीं बन पाया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एनडीए गठबंधन नहीं बन पाया, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन नहीं बन पाया। तो पंजाब में अब की बार चुनाव बेहद दिलचस्प है। जहां तक मुद्दों की बात है अर्पिता, पंजाब के मुद्दे अन्य देश के अन्य राज्यों से थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पर एमएसपी पर कानून बनाने का मुद्दा काफी गरमाया रहा। किसान लगातार गांव में, गली मोहल्लों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे, इसलिए क्योंकि उनकी मांग अभी तक नहीं मानी गई। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की 3 रैलियों में बार बार ये कहते हैं कि पंजाब के किसानों ने जो कुछ भी उगाया, एक एक दाना खरीदा गया है। वहीं राहुल गांधी भी कल चुनाव प्रचार के लिए आए थे। उन्होंने वायदा किया है किसानों से कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो एमएसपी पर कानून बनाएंगे और उनकी हर मांग स्वीकार होगी। सो कुल मिलाकर एक तरफ किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वहीं कुछ धार्मिक मुद्दे भी है। पंजाब के कई हिस्से, खासकर लुधियाना जहां पर हिंदू बहुल मतदाता हैं, वहां पर राम मंदिर का मुद्दा भी गरमाया रहा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री अपनी चौथी रैली होशियारपुर में करेंगे। और वहीं उनकी टीम के दूसरे स्टार प्रचारक, चाहे योगी आदित्यनाथ हों वो और जगत प्रकाश नड्डा हों, सभी ग्राउंड पर मौजूद हैं। और वहीं कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।